Hello students, I am continuing the topic of tautology. Let's in this example, P biconditional Q conjunction R conditional negation R conditional negation P. We have to prove it as a tautology. तो आपको इसमें क्लियरली नजर आ रहा है P Q R तीन प्रपोजिशंस हैं, तीन स्टेटमेंट्स हैं. तो पहले आप इसका कॉलम बना लें. पहले वाला क्या करते हैं, 4 बार फॉल्स एंड देन 4 टाइम्स ट्रू, और नेक्स्ट चीज का सेट रहेगा दो का फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, और अल्टरनेट फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू. ये PQR के अकॉर्डिंग हमने बना लिया टेबल का कॉलम. अब यहाँ देखिए ब्रैकेट दिया है क्लियरली, ये ब्रैकेट और राइट हैंड दोनों के बीच में सबसे लास्ट में क्या करना है, कंडीशनल. तो पहले ब्रैकेट में देखो बाई कंडीशनल है, तो Q और एंड R, Q कंजंक्शन R पहले निकाल लीजिए. Q कंजंक्शन R, फिर इस कॉलम का Q कंजंक्शन R का बाई कंडीशनल करेंगे P के साथ. राइट हैंड में या इसके बाद यहाँ देखो R और P का निगेशन चाहिए, तो निगेशन R निगेशन P, ये दोनों कॉलम बना लेंगे हम. और इन दोनों के बीच में कंडीशनल चाहिए, निगेशन R कंडीशनल निगेशन P. अब मैं इसको D बना देता हूं, ले लेता हूं, और यहां ये जो एक्सप्रेशन है उस वाला कॉलम को A ले लेते हैं. A और B के बीच में फाइनली आपको कंडीशनल चाहिए, और ये कॉलम आपका पूरा ट्रू होना चाहिए. अगर पूरा ट्रू आ जाता है तो क्या हो जाएगा, वो टाउटोलॉजी हो जाएगा. अब कॉलम बन गया, टेबल याद है आपको सभी को, बनाते जाइए. Q कंजंक्शन R, Q और R वाले कॉलम में आप हाथ रखें. कंजंक्शन क्या करता है, दोनों ट्रू होने पे ट्रू देता है. एक भी फॉल्स तो फॉल्स, यहाँ एक फॉल्स हो गया, यहाँ भी एक फॉल्स हो गया, ये दोनों ट्रू मिल गया आपका. दोनों फॉल्स है, एक फॉल्स, दोनों ट्रू का ट्रू. Q कंजंक्शन R कॉलम का P के साथ में बाई कंडीशनल, तो इन दोनों कॉलम में हाथ रखिए. बाई कंडीशनल में दोनों सेम होने पे हमको क्या मिलना है, ट्रू मिलना है. चाहे दोनों फॉल्स हो चाहे दोनों ट्रू. दोनों फॉल्स सेम है, दोनों फॉल्स नहीं बेटा, दोनों फॉल्स है तो सेम कंडीशन हुआ ना, सेम है तो ट्रू देता है. सब जगह मैंने ट्रू लिखा. F T अलग अलग हुआ तो फॉल्स होगा, TF अलग अलग हुआ फॉल्स मिलेगा, TF फॉल्स मिलेगा, TF फॉल्स मिलेगा. दोनों ट्रू है, सेम है, ट्रू मिलेगा. बाई कंडीशनल निकल गए. ये वाला ब्रैकेट आपका बन चुका. R और P कॉलम का नेगेशन बनाओ. R में देखो आपने क्या लिया, फॉल्स से स्टार्ट है, फॉल्स ट्रू, इसको उल्टा कर दो, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. P में 4 टाइम फॉल्स पहले था, वो उलट के क्या हो जाएंगे, 4 टाइम ट्रू हो जाएगा. उसके बाद फॉल्स 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 फॉल्स, जहां ट्रू था फॉल्स, फॉल्स था ट्रू. दोनों के बीच में कंडीशनल, तो कंडीशनल में ये निगेशन R ट्रू हो, निगेशन T फॉल्स, तभी फॉल्स लिखेंगे. TF आया क्या, FT है, TF नहीं है ना. ये ट्रू ये फॉल्स ऐसा नहीं आया, आएगा वहीं पे फॉल्स लिखेंगे. बाकी हर कंडीशन में क्या लेता है वो, ट्रू. ये देखो T निगेशन R ट्रू हो, निगेशन P फॉल्स, तभी हम फॉल्स लिखे. ये फिर से आ गया और ये ट्रू हो गया. ठीक. अब फाइनली इस कॉलम को आपने B नाम दे दिया है A, और इधर वाले को क्या नाम दिया है, A और B में कंडीशनल करो, इसमें और इसमें. कंडीशनल में TF दिखे तो फॉल्स लिख देंगे. कॉलम याद रखिए इनके बीच हो रहा है, इधर वाला ट्रू इधर वाला फॉल्स बन रहा है क्या,
एफ टी बना है, टी एफ नहीं बना है, एफ 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 टी एफ एफ टी टी है ना। ये वाला ए जिसको नाम दिया आपने, ये एक्सप्रेशन ट्रू रहे उस समय इधर वाला फॉल्स होता तो फॉल्स लिखता, वैसा सिचुएशन आया नहीं, सारा कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो ये आपने दिखा दिया कि गिवन जो स्टेटमेंट है वो क्या है, टॉटोलॉजी है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एक्सप्रेशन को देख के मुझे ये बताओ सबसे लास्ट में क्या होगा, बाय कंडीशनल होगा, क्लियर है बेटा, इधर देखो, सबसे लास्ट में बाय कंडीशनल होगा कि नहीं होगा। अगर आपको क्वेश्चन में ब्रैकेट्स दिए हुए हैं तो कंफ्यूजन नहीं होता। देखो ये पूरा एक सेट है, इतने के बीच और इतने के बीच लास्ट में आपको क्या करना है, बाय कंडीशनल। अच्छा, आपको शुरू में ही देखना है कि कितने प्रपोजिशंस है, उसमें सब प्रपोजिशंस हैं, पी क्यू आर 3 दिखाई दे रहा है, तो ये 3 कॉलम आपको बनेगा पी क्यू आर। फिर देखो ये साथ में रखना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, पी और क्यू में कंडीशनल, तो ये कॉलम हेडिंग आप देते जाइए पी कंडीशनल क्यू। जब ये आ जाएगा इसका आर के साथ में कौन सा साइन है, ये जोर से बोलो, दिस जंक्शन। इतने को पूरा हम यहाँ पे कहना, इस ब्रैकेट के लिए पहले पी और आर में क्या चाहिए, फिर से दिस जंक्शन, देन क्यू और आर में चाहिए दिस जंक्शन, इन दोनों कॉलम के बीच में कंडीशनल, पी दिस जंक्शन आर कंडीशनल क्यू दिस जंक्शन आर। इसको मैं बी बोल देता हूं, ये पूरा यहां को बी, इधर वाले को ए और बी में फाइनली बाय कंडीशनल, ए बाय कंडीशनल बी आपका फाइनल कॉलम होगा। और फाइनल कॉलम हमारा क्या होना चाहिए, ट्रू ओनली, तब ये टॉटोलॉजी बनेगा। अब मैंने कॉलम बना दिए, रिजल्ट बताओ। पी और क्यू में कंडीशनल हमेशा देखना है, इधर वाला ट्रू इधर वाला फॉल्स आया क्या, उसी समय फॉल्स, बाकी हर सारे सिचुएशन में ट्रू देता है। तो पी क्यू में रखो हाथ, टी एफ नहीं आया, टी एफ नहीं आया, टी एफ नहीं आया, उल्टा है, ये आ गया टी एफ का एफ लिखो, टी एफ का फिर से एफ और बाकी है ट्रू, बन गया। अब इस कॉलम का इस चीज का आर के साथ है, अगल बगल में देखो डिस जंक्शन में क्या होता है, दोनों में एक भी ट्रू मिले तो ट्रू मिलता है, दोनों ट्रू है, दोनों फॉल्स तभी फॉल्स, एक भी ट्रू मिल गया, ट्रू मिल गया, ट्रू मिल गया, बन गया कॉलम। अब फिर से डिस जंक्शन पी और आर में, ये पी और आर कॉलम दोनों फॉल्स तभी फॉल्स, यहां फॉल्स है, एफ टी एक भी ट्रू है तो ट्रू लिखते जाएंगे, टी एफ आगे सब ट्रू ट्रू है कहीं न कहीं, ठीक। वैसे क्यू और आर में करना है, दोनों फॉल्स तभी फॉल्स, ट्रू 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 यहां रहेगा, ऊपर से देख लो, सेकंड वाला ट्रू था, क्यू और आर ना, ट्रू ट्रू, ये फॉल्स, देन 3 बार फिर से ट्रू है ना, एक ट्रू आ गया, 1 2 3। क्या आप नोटबुक में करेंगे, लाइनें रहेंगी ना तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इन दोनों के बीच में फिर से इनके बीच कंडीशनल है, ये लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन ट्रू हो, ये फॉल्स हो, ऐसा सिचुएशन देखते जाना है। एफ टी आया है, ये आ गया, ये ट्रू और ये फॉल्स तभी फॉल्स होता है, हो गया काम। अब ये बी है आपका, ये बड़ा ब्रैकेट, और ये वाला आपका ए आपने ले लिया यहां तक को, ए और बी में बाई कंडीशनल, बाई कंडीशन में सिमिलर चीजें होनी चाहिए, दोनों सेम है, सिमिलर है तो क्या देता है, वो ट्रू देता है, तो पूरा तो सिमिलर है, हो गया टॉटोलॉजी। अब इजी लगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज P डिसजंक्शन Q डिसजंक्शन R बाय कंडीशनल, ब्रैकेट में देखो कितना सारा कंडीशनल आया है,
पहले क्या है, पी कंडीशनल क्यू, इसका फिर कंडीशनल किसके साथ करेंगे, क्यू के साथ। अब ये जो कॉलम बन जाएगा इतना बड़ा, इसका फिर कंडीशनल आर के साथ, फिर यहां तक का जो बनेगा एक्सप्रेशन उसका फाइनली फिर कंडीशनल आर के साथ। इधर वाला और ये ब्रैकेट दोनों के बीच सबसे लास्ट में क्या होगा, बाई कंडीशनल। दोनों तरफ के ब्रैकेट वाले कॉलम सिमिलर रहेंगे तो आ जाएगा टाटोलॉजी। अब ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से VIMP है, ये कई बार पूछा गया है, बार बार कंडीशनल लगाया ना, आप कंफ्यूज हो, गलती करें इसलिए क्वेश्चन देते हैं। तो आप तो पहले देखो PQR है, ये 3 कॉलम बन गए आपके। इसको आप 2 स्टेप में भी कर सकते हो, एक बार में भी कर सकते हो, क्योंकि ऑपरेटर इनके बीच में कौन सा है, ये कौन सा ऑपरेटर है, डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में क्या होता है, टेबल कैसे याद रखे इसका, एक भी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू, अगर सारे फॉल्स रहता है तभी फॉल्स। ये तीनों कॉलम को एक साथ देखो, तीनों फॉल्स है तो अभी फॉल्स, तीनों में एक भी ट्रू है तो ये देखो ट्रू आ गया तो आपको ट्रू लिखना है। यहां से ट्रू हो गया, इधर से केवल PQR तीनों फॉल्स है तभी बस फॉल्स है। तो फाइनल जो बाई कंडीशनल करेंगे उसका लेफ्ट साइड का अपने ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लिया। अब वहां देखो पहले तो लेना पड़ेगा P कंडीशनल Q, ये कॉलम बना लें P और Q में। देखो हमको देखना है P ट्रू हो Q फॉल्स हो, ऐसा आया क्या, FT है, FT है, TF, P ट्रू है Q फॉल्स है तभी हमको फॉल्स लिखना है। यहां भी फॉल्स आया, अब आके नीचे दो आपका P और Q में कंडीशनल हो गया। इस ऑपरेटर का लेफ्ट वाला ट्रू हो राइट वाला फॉल्स हो तभी बस फॉल्स लिखते हैं, और वैसा 2 ही सिचुएशन आए। देखो P ट्रू है Q फॉल्स है तभी हमने फॉल्स लिखा है। यहाँ भी TF का ही F लिखा, बाकी हर कंडीशन में कंडीशनल ऑपरेटर ट्रू देता है ना। अब इस कॉलम को देखो, P कंडीशनल Q जो आपने निकाल लिया है, इसका कंडीशनल Q के साथ करना है। ये वाला ट्रू हो और Q फॉल्स हो, ये कॉलम ट्रू हो और Q वाला इधर रखना, उस समय हम क्या देंगे, ये ट्रू और ये फॉल्स में फॉल्स लिखेंगे। देखो इसका कॉलम ये है, ये जब ट्रू है तो Q फॉल्स है क्या, हाँ है, ये जब ट्रू है तो Q क्या है, फॉल्स है। फिर TF, TT, TT, FF, FF, TT, बाकी सब है ना। इस ऑपरेटर का लेफ्ट में जिनके बीच आप कर रहे हैं, ये वाला ट्रू हो और राइट में Q है वो फॉल्स, ऐसा सिचुएशन में ही हमने क्या लिया, फॉल्स लिया। अब ये फिर से निकल गया यहां तक, हम इसको कुछ नाम दें और, क्योंकि इस Q तक का फिर क्या करना है, R करना है। तो मैं P कंडीशनल Q कंडीशनल Q, ये देखो इसका कंडीशनल किसके साथ करना है, R के साथ। तो ऊपर वाला कॉलम तो ये रखा है, अभी बनाया ना आपने ये। जब ये कॉलम ट्रू हो उस समय R क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। ऐसा सिचुएशन है क्या, नहीं, ये ट्रू ये फॉल्स ऐसा तो नहीं है, ये ट्रू ये फॉल्स ऐसा नहीं है, ये ट्रू ये फॉल्स आ गया है ना। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फॉल्स, बाकी जगह ये ट्रू, ये TF आ गया, फिर इधर वाला ये ट्रू हो और R फॉल्स है, फॉल्स लिखेंगे। बाकी ये सब एक और है, यहाँ ट्रू, ये ट्रू ये फॉल्स का फॉल्स, ट्रू ट्रू का ट्रू। अभी फिर इतना जो किया आपने R तक का, फिर R के साथ करना है। इसको मैं B ले लेता हूं, तो B का कंडीशनल R के साथ करना है, ठीक। ये B कॉलम है, R इधर है, देखो ये ट्रू है तो ये R फॉल्स है, हाँ, TF नहीं है, अरे यहां में फॉल्स है ना, ये ट्रू और ये फॉल्स का फॉल्स, TT का ट्रू, FF ट्रू, TT ट्रू, FF ट्रू, TT ट्रू, FF ट्रू,
एक ही सिचुएशन आया। अभी यहां तक आपने जो लिया है इसको हम क्या करें, ये लेफ्ट वाले को x नाम दे देता हूं और ये यहां से यहां तक जो बना है ये बना है, ये y है। x और y में बाई कंडीशनल चाहिए। ठीक, देखो तो सिमिलर कॉलम बन गया है क्या? f y भी f t t t t सिमिलर है ना। इन दोनों के बीच में फाइनली आप सारे एंट्री सिमिलर है तो इनका बाई कंडीशनल क्या होगा? ट्रू ओनली होगा और ये टाटोलॉजी आपका आ गया। तो इसे आप जरूर प्रैक्टिस करिए, बीसीए एग्जाम में ये आपको रविशंकर कई बार पूछा है। ठीक है।